आइए हम स्टार्ट करते हैं कि भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती कमल के पुष्प पे ही क्यों बैठे हैं। वो गुलाब के पुष्प पे या कहीं और भी तो बैठ सकते थे, लेकिन हर जगह आप इमेज में देखते होंगे भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती कमल के पुष्प पे ही बैठे मिलेंगे। आइए उसे हम साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। कमल का पुष्प केवल सौंदर्य का प्रतीक ना होकर शरीर, मन और चेतना तीनों के संतुलन का आधार है। आधुनिक विज्ञान यह प्रमाणित कर चुका है कि कमल के विभिन्न भागों पंखुड़ी, पत्ती, बीज और मूल जो उसका रूट है, ये सभी जैव रासायनिक तत्व विद्यमान हैं। वे विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम एवं मेरुदंड, स्पाइनल कॉलम की रक्षा एवं पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। और हमने अध्याय 1 में देखा है कि भगवान ब्रह्मा रीढ़ की हड्डी है और माता सरस्वती नर्वस सिस्टम। कमल का पुष्प केवल यूं ही नहीं बना दिया गया है चित्र में। उसका मेन रीजन यही है कि कमल के पुष्प के सभी तत्व, चाहे पंखुड़ी हो, चाहे पत्ती हो, चाहे बीज हो, चाहे उसकी डंडी हो, सब कुछ रीढ़ की हड्डी और नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि के काम में आता है। इसे साइंस ने भी पूर्ण तरह से सिद्ध किया है। आइए इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि कमल में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन कौन से हैं। आयुर्वेद कमल को 6 भागों में भी उपयोग करता है, पर आधुनिक विश्लेषण बताता है कि इसके भीतर मुख्यतः 7 रासायनिक समूह पाए जाते हैं। अब पहला रासायनिक समूह कौन सा है? न्यूसीफेरिन। इसकी उत्पत्ति कहाँ है, स्थान कहाँ है? कमल की पंखुड़ियां एवं पत्तियों में प्राप्त होता है। और इसका उपयोग और क्वालिटी क्या है? शारीरिक एवं मानसिक तनाव को शांत करता है। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जो के समीप स्थित कठोर मांसपेशियों को शिथिल करता है। तंत्रिका वाहन तंत्र, न्यूरोट्रांसमिशन को संतुलित रखता है। पीठ के क्षेत्र में होने वाली जकड़न तथा खिंचाव में उपयोग होता है। सेवन और विधि उसकी कैसे है? कमल की पंखुड़ी की चाय जो है दिन में 1 बार पीने से, कमल का तेल को पीठ पे मालिश करने से। अब आते हैं दूसरा तत्व कैरासिटिन। उत्पत्ति कहाँ है? कमल की पंखुड़ियों तथा बीज में उच्च मात्रा में प्राप्त होती है। और इसका प्रभाव और गुण क्या है? शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व। मेरुदंड डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क की सूजन को शीघ्र शमन करता है। सारे सूजन जो मेरुदंड के बीच में डिस्क होता है उसमें सूजन हो जाए तो उसमें ये उपयोग की जाती है। साइटिका लुम्बर पेन तथा क्रोनिक बैक पेन में लाभकारी है। ऑक्सीडेटिव क्षति में कोशिकाओं की रक्षा करता है। सेवन कैसे करना है? कमल पुष्प चूर्ण को गुनगुने जल के साथ उपयोग करने से लाभकारी होता है। कमल पंखुड़ी की चाय दिन में 1 बार। अब आते हैं तीसरा कैटाचीन जो है, इसकी उत्पत्ति और स्थान क्या है? कमल के बीजों, जिसे हम मखाना कहते हैं, में पाया जाता है। इसके बेनिफिट और क्या है, इसके प्रभाव क्या है, ये बेनिफिट देखते हैं। तंत्रिकाओं को आवृत करने वाली माइलिन परत को सही करता है। तंत्रिका संचरण, नर्व कंडक्शन को तीव्र एवं सुचारू बनाता है। नसों की कमजोरियों, झुंझुनी एवं अस्थिरता में उपयोगी। सेवन कैसे करना है? कमल का बीज को पर डे थोड़ी मात्रा में उपयोग करना, जिसे हम मखाना कहते हैं उसको। अब आते हैं हम चौथे में नेफेरीन। इसकी उत्पत्ति एवं स्थान कहाँ है? मुख्यतः कमल के बीजों में। इसका उपयोग अत्यंत प्रभावकारी न्यूरोप्रोटेक्टिव तत्व, दब चुकी या क्षतिग्रस्त नसों की मरम्मत में सहायक, स्पाइनल चोट, स्पाइनल इंजरी होने के बाद पुनर्प्राप्ति में उपयोग। स्पाइनल इंजरी हो जाने के बाद
उसको पुनर्प्राप्ति मतलब उसे ठीक करने में, पुनर्प्राप्ति में उपयोग होता है। मानसिक तनाव कम कर तंत्रिका तंत्र को स्थिर करता है। मानसिक तनाव कम कर तंत्रिका तंत्र को स्थिर करता है। सेवन विधि कैसे है? कमल का सूप जो है नर्स रिकवरी के लिए बहुत उपयोगी है। बीज का चूर्ण रात्रि में दूध के साथ। आते हैं पांचवा, कैम्फेरोल। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कमल की पंखुड़ियों में। गुणवत्ता क्या है एवं प्रभाव? रीढ़ की डिस्क में उपस्थित कोलेजन तंत्रों को क्षति से बचाता है। डिस्क को लचीला, सशक्त व दीर्घायु बनाता है। डिस्क डिजेनरेशन में आरंभिक चरणों में विशेषताएं लाभकारी है। सेवन कैसे करना है? कमल पंखुड़ी गाढ़ा या चाय। कमल की पंखुड़ी का काढ़ा या चाय। आते हैं छठे में, टैनिन्स। उत्पत्ति और स्थान कहाँ है? कमल की पत्तियों तथा पंखुड़ियों में। गुणधर्म एवं प्रभाव, मेरुदंड के लिगामेंट्स को कसावट एवं स्थायित्व प्रदान करता है। लिगामेंट्स की ढीली संरचना को मजबूत कर रीढ़ को स्थिरता देता है। सेवन की विधि, कमल के पत्ते की चाय, कमल पात्र चाय। अब आते हैं सातवां, पॉलीसेकेराइड्स। उत्पत्ति कहाँ है? उत्पत्ति और स्थान। पॉलीसेकेराइड की उत्पत्ति और स्थान कमल की जड़ तथा बीजों में। कमल की जड़ तथा बीजों में। गुणधर्म एवं प्रभाव, डिस्क के भीतर विद्यमान न्यूक्लियस पल्पोसस में जल धारण क्षमता बढ़ाता है। सूख चुकी सिकुड़ती हुई डिस्क को पुनः हाइड्रेट करता है। डिस्क को लचीला, पोषक एवं आयुवर्धक बनाता है। सेवन विधि, कमल की जड़ का भोजन में नियमित उपयोग। कमल जड़ सूप, कमल की जड़ का सूप पीना। आयुर्वेद का निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें? उपयुक्त 7 रासायनिक तत्व मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, लिगामेंट्स और डिस्क सभी पर विशिष्ट एवं समन्वित प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से कहा जाए तो कमल वात को शांत करता है, पित्त को नियंत्रित करता है, स्त्रायु मज्जा धातु को पोषण देता है तथा मेरुदंड को स्थिरता प्रदान कर। अब आते हैं, कमल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है। अब हम क्या समझते हैं इसे? कमल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, यह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना मेरुदंड का सुरक्षा कवच भी है। तो इसीलिए तो भगवान ब्रह्मा कमल के पुष्प पे बैठे हैं। वो कमल का पुष्प ब्रह्मा जी का सुरक्षा कवच है और ब्रह्मा जी हैं रीढ़ की हड्डी। तो कमल का पुष्प का प्रतीक है रीढ़ की हड्डी का सुरक्षा कवच। इसके रासायनिक तत्व रीढ़ की हर समस्या, तनाव, सूजन, नसों की क्षति, लिगामेंट कमजोर और डिस्क डायनेस सभी पर प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सुगम उपचार प्रदान करते हैं। आयुर्वेद इसलिए कमल को देह, मन, आत्मा का त्रिकाल उपचार कहता है। देह, मन, आत्मा का त्रिकाल उपचार कहता है।